हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 की साइंस वर्कशीट नंबर 51 और ये डेट 4 नवंबर की आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट टिश्यू चैप्टर से ही है, उत्तक चैप्टर से। और आज का टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। क्या होते हैं ये पेशीय उत्तक और इनके क्या क्या टाइप्स हैं, इस वर्कशीट 51 से शुरू करते हैं हम। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ डज आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड विच टिश्यू हेल्प अस इन दीज मूवमेंट। दीदी, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है और इसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है। दीदी कहती हैं, ज्ञान, आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट ओनली बिकॉज ऑफ मसल्स। हमारे शरीर में जो गति होती है, जो हम चल पाते हैं, उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं, यह मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। और मसल्स आर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। ये मांसपेशियां पेशीय उत्तक से बनी होती हैं। और ये मस्कुलर टिश्यूज विच इज फर्दर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स नोन एज मसल फाइबर्स। ये पेशीय उत्तक जो कि लंबी कोशिकाओं का बना होता है, इसे हम पेशीय तंतु या फिर पेशीय रेशा भी कहते हैं। मसल्स फाइबर कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। पेशीय उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से क्या होता है, विच हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। इसी प्रोटीन की वजह से संकुचन और प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती व फैलती हैं और हमारे शरीर में गति होती है। ये मस्कुलर टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, टू फॉर्म्स हैं इनकी। पेशीय उत्तक दो तरह के होते हैं, पहला वोलेंट्री मस्कुलर टिश्यू और सेकंड इनवोलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। ऐच्छिक पेशीय उत्तक और अनैच्छिक पेशीय उत्तक। फर्स्ट, वोलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, दोज मसल्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। यानी जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें हम ऐच्छिक पेशीय उत्तक कहते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वोलेंट्री मसल्स। एग्जाम्पल, मसल्स ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट एटसेट्रा। जो हमारे हाथ पैर की पेशियां होती हैं, इन्हें हम कंकाल पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर अस्थियों से जुड़ी होती हैं। दीज मसल्स आर मोस्टली अटैच विद द बोन और आर स्केलेटन, thus these muscles are also known as skeletal muscles. एग्जाम्पल, striated मसल्स, जिन्हें रेखित पेशी उदाहरण है इनका ऐच्छिक पेशीय उत्तक। जो हमारे हाथ पैर की पेशियां होती हैं, क्योंकि हम चाहे तो उठें, हम चाहे तो लिखें, हमारी विल से ये काम करती हैं। सेकेंड, इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू यानी अनैच्छिक पेशीय उत्तक, दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल। इन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, ये लगातार अपना काम करती रहती हैं। एग्जाम्पल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स, जो चिकनी पेशी और हृदय पेशी इन मसल्स का उदाहरण है। दे वर्क ऑन देयर ओन इन आवर बॉडी। एग्जाम्पल, हार्ट, लंग्स, फ्लो ऑफ फूड इन फूड पाइप एटसेट्रा। जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह, या फुफ्फुस, लंग्स की जो पेशियां होती हैं, तो ये अनैच्छिक पेशीय उत्तकों के उदाहरण हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ये सारे ऑर्गन्स की जो पेशियां हैं, ये इनवोलेंट्री हैं। ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती, ये लगातार काम करती ही आ रही हैं, इसलिए इन्हें इनवोलेंट्री मसल्स कहते हैं। और जो हमारे हाथ पैर की पेशियां होती हैं, जिन्हें हम कंकाल पेशी, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, ये वोलेंट्री मसल्स के एग्जाम्पल हैं। मस्कुलर टिश्यूज यानी कि पेशीय उत्तक, इनके 3 टाइप्स हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स रेखित पेशी, स्मूथ मसल चिकनी पेशी और कार्डियक मसल्स हृदय पेशी। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रिएटेड मसल्स यानी रेखित पेशी। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर लॉन्ग। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, आप पिक्चर भी देख रहे हैं। सिलेंड्रिकल बेलनाकार, बेलन के जैसे आकार की हैं। अनब्रांच्ड शाखा रहित, कोई ब्रांच नहीं है इनकी, इसलिए ये अनब्रांच्ड हैं। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनमें बहुकेंद्रक, बहुत सारे आप डॉट डॉट देख रहे हैं, बहुत सारे केंद्रक हैं इसमें, तो ये इन सेल्स का फीचर है। व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, these muscles show alternate light and dark color bands or striations. Therefore, these are also called as striped muscles. क्योंकि जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो यह पाश में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां इनमें दिखती हैं, इसलिए इन्हें रेखीय पेशी भी कहा जाता है। और यह अस्थियों से जुड़ी होती हैं ये पेशियां,
यानी कि दीज आर अटैच विद द बोन एंड स्केलेटन, और इसी कारण ये हमें हेल्प करती हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट अंडर अवर विल। ये हमारी इच्छा से काम करती हैं। ये ऐच्छिक पेशियों का ही उदाहरण है। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह ऊतक जुड़ा होता है जो शारीरिक गति में सहायक है और इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। दीज मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर, इनका नेचर वॉलेंट्री है। पिक्चर में भी आप देख रहे हो डार्क बैंड और लाइट बैंड दिखा रखे हैं, ये स्ट्राइप हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर इन्हें ऑब्जर्व करें तो गहरी धारियां और हल्की धारियां दिखती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशी। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर लॉन्ग, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। सिंगल न्यूक्लिएटेड, एक केंद्रक है इनमें। अनब्रांच, शाखा रहित हैं ये। एंड टैपरिंग एट द एंड, स्पिंडल शेप, और इन सिरों से ये पतली तर्कु रूपी होती हैं। आप इनकी शेप देख रहे हैं ना, इस तरीके से दिख रही हैं, तो ये स्पिंडल शेप है, तर्कु रूपी आकार है इनका। दे ऑल्सो डोंट हैव लाइट एंड डार्क स्ट्राइएशंस एंड ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, क्योंकि इस ऊतक में गहरी और हल्की धारियां नहीं होती, जिससे इन्हें अरेखीय पेशी ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि कोई रेखा नहीं है। और ये कहाँ लोकेटेड होती हैं, कहाँ फाउंड होती हैं? दीज टिश्यूज आर फाउंड इन इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स लाइक विंड पाइप, आइरिस ऑफ आई, ब्रोंकाई ऑफ लंग एंड स्टमक एटसेट्रा। यह श्वसन नली, आमाशय, पेट आदि आंतरिक अंगों का निर्माण करता है, इसलिए ये चिकनी पेशी है। लास्ट, कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर सिलेंड्रिकल, इस ऊतक की कोशिकाएं भी बेलनाकार हैं। आप पिक्चर में देखो, इस वाली पिक्चर में ये शेप आपको बेलनाकार दिखेगी। ब्रांच, शाखान्वित हैं, कई ब्रांचेस आप आपस में देख रहे हो ना, जुड़ी हुई हैं। एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, एक केंद्रक है इनमें भी। दीज टिश्यू इज ओनली फाउंड इन हार्ट, यह केवल हृदय में उपस्थित होती हैं। नाम में ही आ रहा है हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स, तो ये टिश्यू सिर्फ हार्ट में होता है। दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड एंड शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू द हार्ट थ्रू आउट द लाइफ, और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती और सिकुड़ती रहती हैं इनकी पेशियां, जो हृदय को गति प्रदान करती है। ये कभी भी थकती नहीं है। आप देखते हो लगातार जब से जन्म होता है और मृत्यु तक आपका हार्ट काम करता रहता है, क्योंकि ये पेशी उसे ऐसा बनाती है, क्योंकि इसकी मसल्स कभी भी थकती नहीं है। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, जो पंपिंग होती है हार्ट की, लब डब का साउंड आता है, वो इसी मसल के कारण आता है। आइए अब इस वर्कशीट का लास्ट पार्ट, चेक योर सेल्फ, स्वयं को जांचिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी? पेशीय ऊतक का शरीर में क्या कार्य है? तो मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है, शरीर को गति में सहायता करता है, तो ये कार्य आप लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, विच मसल टिश्यू इज फाउंड इन द हार्ट एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स? हृदय किस प्रकार के पेशी ऊतक से बना होता है, इनकी विशेषताएं लिखिए। तो हार्ट में कौन सी मसल्स प्रेजेंट थी? कार्डियक मसल्स, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था, और इनके फीचर्स क्या हैं? सिलेंड्रिकल हैं, ब्रांच्ड हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं। हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है, और इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रकीय, बेलनाकार और शाखान्वित होती हैं, जो जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। इससे हृदय को गति प्रदान करती हैं। तो ये आप यहाँ से इसके फीचर और इसका नाम लिखेंगे। थर्ड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्राइएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभी हमने वर्कशीट में समझे तीनों ही प्रकार, स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक। इनके डिफरेंस आप टेबल बना के लिखेंगे, पहले हेडिंग देंगे और फिर इनके फीचर्स, क्या इनके सेल्स के फीचर्स हैं और इनकी लोकेशन, कहाँ ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर इनवॉलेंट्री मसल टिश्यूज, वेयर आर दे लोकेटेड? अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं? तो इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज क्या होती हैं? दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, वो अनैच्छिक पेशीय ऊतक होते हैं। और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? हार्ट में, लंग्स में, फ्लो फूड पाइप में, हृदय की पेशी, आहार नाल में, भोजन का प्रवाह और फुफ्फुस में। तो आप इस तरीके से यहाँ से आंसर लिखिएगा। लास्ट में आपको कोविड रिलेटेड मैसेज दिया हुआ है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। कोविड-19 से अपने आप को सेफ रखें।
बच्चों मिलते हैं जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।